राधे राधे। 18 वर्ष पश्चात मेष राशि के जातकों को वह अप्रत्याशित लाभ प्राप्त होने जा रहा है जिसकी उन्होंने कल्पना तक नहीं की थी। मेष राशि के जातकों को जब से साढ़े साती शुरू हुई है उनको तन मन धन से पूरी तरह से साढ़े साती ने तोड़ के रख दिया है। लेकिन याद रखिएगा इसी अगस्त 2026 से 18 वर्ष पश्चात वह घटना आपके जीवन में होगी जो आपके लिए अकल्पनीय होगी। तो आप कहेंगे कि महाराज वो आप कौन सी ऐसी घटना है? तो एक बात याद रखिएगा कि इस कलयुग में चाहे आपके पास जितना भी ज्ञान बुद्धि विवेक क्यों ना हो, अगर आपके पास धन नहीं है ना तो उस ज्ञान विवेक बुद्धि की कोई भी कीमत नहीं है। तो 18 वर्ष पश्चात जो राहु देव है वह धनिष्ठा नक्षत्र में 2 अगस्त 2026 से प्रवेश कर रहे हैं और यह अप्रैल 2027 तक रहेंगे। तो आप कहेंगे कि महाराज इससे कौन सा बड़ा परिवर्तन हो जाएगा, सन की साढ़े साती का इससे क्या लेना देना है? तो आपको मालूम है धनिष्ठा का मतलब धन प्लस निष्ठा होता है कि धन के प्रति निष्ठा, उसी को धनिष्ठा कहते हैं। और जब राहु धनिष्ठा नक्षत्र में आ जाते हैं तो उनकी मात्र एक ही निष्ठा रह जाती है और वो है धन के प्रति निष्ठा। और घनिष्ठा नक्षत्र किसका है? वह मंगल देव का है और मंगल देव तो आपकी राशि के स्वामी भी हैं। तो याद रखिए आपकी जो राशि है उसके स्वामी के नक्षत्र में जैसे ही राहु का प्रवेश होगा धन के प्रति उनकी निष्ठा जो है वह पूरी तरह से उजागर हो जाएगी। और धन के लिए जो आप मारे मारे घूम रहे हैं, आपके ऊपर करोड़ों का कर्ज हो गया है, गरीबी आ गई है, मुकदमे चल रहे हैं, कुछ भी पैसे के बिना नहीं हो पा रहा है, वह सब कुछ इस पैसे से घटित होगा और सब कुछ कुल मिला के आपके जीवन में अच्छा ही अच्छा हो जाएगा। लेकिन उसकी कुछ शर्तें हैं, आपको उन शर्तों को पूरा करना पड़ेगा। तो अब आप कहेंगे महाराज पहले आप कह रहे हैं कि धन ही धन आएगा, अब आप शर्त हमको बता रहे हैं, ये कैसा खेल आप खेल रहे हैं? तो एक चीज याद रखिएगा कि राहु और मंगल की अपनी कुछ कमियां हैं। अगर उन कमियों को आप नहीं होने देंगे अपने जीवन में तो याद रखिए ये जो धनिष्ठा नक्षत्र में राहु का प्रवेश है ना वो आपकी साढ़े साती को भी अप्रैल तक के लिए स्वाहा कर देगा। साढ़े साती का कोई भी प्रभाव आपके जीवन में नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपने गलती कर दी तो याद रखिए ये साढ़े साती दुगने पावर से आप पर अटैक भी कर सकती हैं। तो आपको कौन सी गलती नहीं करना है? आपको मालूम है कि राहु जो है वो बहुत ज्यादा जल्दबाज है, बहुत जल्दी जल्दी हर काम करता है। और जो वो है आपका मंगल देव जिसके नक्षत्र में उनको जाना है, तो मंगल देव जो है ना वो जोशीला बहुत है, ऊर्जा बहुत है। तो आपको एक चीज याद रखना है कि जोश में आपको होश नहीं खोना है। आपको बहुत बड़े अवसर मिलेंगे, इतने बड़े अवसर जिसकी आपने कल्पना नहीं की। लेकिन उन अवसरों को आपको अपने उस पक्ष में कुल मिलाकर पूरी तरह प्रयोग करना है। ऐसा ना हो कि अवसर तो आपको मिला लेकिन मंगल को अहंकार भी कहते हैं, तो आपने अहंकार में सब काम बिगाड़ के रख दिया। जोश में आप होश खो बैठे। अब आप कैसे जोश में होश खो बैठेंगे? मान लीजिए आपकी जो मूल जन्म कुंडली है उस कुंडली में मंगल खराब है, मंगल नीच के चले गए हैं, 8वें या 12वें भाव पर चले गए हैं, या वो शनि और राहु के साथ बैठ गए हैं। मान लीजिए मंगल खराब है आपकी कुंडली में, जो दूसरा भाव धन का भाव होता है वह भी अगर खराब है आपकी कुंडली में, राहु देव भी अच्छी पोजीशन में नहीं है, वह 3, 6, 11 के स्थान में ना होकर मान लीजिए वो चंद्रमा या सूर्य के साथ हैं या शनि के साथ हैं, राहु भी खराब हैं। तब अगर आपने गलती की, जोश में होश खोया, तो याद रखिए फिर मामला वहां से बिगड़ने लगेगा। क्योंकि मंगल क्या है? मंगल तो कैटलिस्ट है, मंगल को ऊर्जा का भंडार कहते हैं। जिस भी ग्रह के साथ वो जुड़ जाता है वह उसकी ताकत को बहुत तेजी से बढ़ाता है। तो राहु के साथ मंगल जुड़ गए, क्योंकि मंगल के नक्षत्र में राहु आ गए, तो वह राहु की पूरी ताकत को बढ़ा देंगे। तो राहु की ताकत को कैसे बढ़ाएंगे? अब जब वह धनिष्ठा नक्षत्र में आएंगे तो हमने क्या बताया कि धन के प्रति उनकी निष्ठा पूरी है, वो धन की ताकत को बढ़ा देंगे।
जो आप धन के कारण मारे मारे घूमते रहते हैं उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन मान लीजिए कि अगर आपकी कुंडली में राहु जो हैं वह अच्छे स्थानों में नहीं बैठे तो फिर वहां पर आपके लिए दिक्कत है। फिर आपके पास जो कुछ भी अवसर आए आपको उसमें बहुत जल्दबाजी और हड़बड़ी नहीं दिखाना है। पहले उस अवसर को आने दीजिए, आप उसमें सोचिए समझिए कि क्या इसमें सही है और क्या इसमें गलत है, कहीं हमें ट्रैप तो नहीं किया जा रहा, कहीं हमें फंसाया तो नहीं जा रहा ट्रैप में। इसका कैलकुलेशन केवल आपको कर लेना है। अगर आपने इसका कैलकुलेशन कर लिया तो 100% आपके पास अवसर आने ही आने हैं। यहां पर एक बात और याद रखिएगा, राहु को विदेशी ग्रह भी कहते हैं। अगर विदेश से संबंधित आपका कोई भी काम है, निश्चित तौर पर राहु देव धनिष्ठा नक्षत्र में आकर विदेश का वो जो काम है आपका रुका हुआ, वो काम आपका पूरी तरह करवा देंगे। राहु को राजनीति और सत्ता भी कहते हैं। तो राहु जब भी धनिष्ठा नक्षत्र में आते हैं, अगर राजनीति के प्रति आपकी कोई निष्ठा है, आपकी कोई एम्बिशन है, आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, राजनीति में आगे जाना चाहते हैं, पैसा और पावर कमाना चाहते हैं, तो सबसे बड़ा अवसर कब मिलता है? सबसे बड़ा अवसर तभी मिलता है जब राहु धनिष्ठा नक्षत्र में जाते हैं। तो इस अगस्त से लेकर अगस्त 2026 से लेकर अप्रैल 2027 तक का समय है, ये याद रखिएगा, ये जीवन का गोल्डन टाइम है आपका। बस आपको इस टाइम का सदुपयोग करना है। आपको मंगल और राहु के जो निगेटिव पॉइंट हैं उनको जीवन में अपनाना नहीं है, उनको दूर रख देना है, और जो अच्छे अवसर हैं उनको अपनाना है। अब आप कहेंगे कि महाराज मंगल और राहु के कौन कौन से वीक पॉइंट हैं वो बता दीजिए। तो देखिए, एक दो की तो हमने अभी चर्चा की कि मंगल और राहु का क्या है मामला, लेकिन इनके अगर आप ज्यादा उपाय समझना चाहते हैं तो सबसे पहले ये जरूरी होता है कि राहु आपकी कुंडली के किस भाव पर बैठा है, और जिस भाव पर वो बैठा हो उससे संबंधित आपको गलती नहीं करना है। जैसे हम एक बात आपको बताते हैं कि राहु बहुत सीक्रेट प्लैनेट कहा गया है, बहुत ही मोस्ट मिस्टीरियस और सीक्रेट प्लैनेट है। तो राहु अपनी बातें कभी किसी को बताता नहीं है, ना अपनी प्लानिंग को उजागर करता है। अब आपने क्या किया कि कोई अवसर आपके हाथ में आया, आप दुनिया में डिग्गी पीट रहे हैं, सबको बता रहे हैं कि अब मेरे पास ये अवसर आया है तो मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। मान लीजिए कि वहीं से राहु आपका खराब हो गया। अब आपकी कुंडली में राहु कहां पे बैठा है वो देख करके ये पता चलेगा कि आपको ये गलतियां नहीं करनी है। वो धन भाव पर बैठा है तो धन भाव की कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है, वो लग्न पर बैठा है तो लग्न की कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी, भाग्य पर बैठा है तो भाग्य पर कौन सी गलतियां नहीं करनी है। ये पूरा जब कुंडली देखी जाती है तो वह चीज आपको ज्यादा अच्छी तरह से समझाया जा सकता है। तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप पे ये लिख के बताइएगा कि आपका जो राहु है वह कुंडली में कहां पर विराजमान है, किस भाव पर विराजमान है, किस राशि पर विराजमान है। इसके अलावा मंगल कहां पर विराजमान है। याद रखिए, मंगल सबसे अहम रोल है। क्यों? क्योंकि मंगल जो है वह आपकी कुंडली का भी स्वामी है, तो मंगल का रोल सबसे ज्यादा इसमें ज्यादा है। और मंगल के नक्षत्र में ही आपके राहु देव आ गए हैं 2 अगस्त 2026 से। तो घनिष्ठा नक्षत्र मंगल का ही है, और मंगल का ये नक्षत्र जो है तो याद रखिए वो राहु को एकदम बिल्कुल बिजली की स्पीड से दौड़ाते हैं प्रतिफल देने के लिए। तो कौन सा प्रतिफल? मैंने क्या कहा, धनिष्ठा का मतलब धन प्लस निष्ठा है, धन के प्रति उनकी निष्ठा है। तो धन संबंधित आपकी जो भी दिक्कतें होंगी वह आपके राहु देव और मंगल देव दूर करेंगे। लेकिन जो हमने बताया है कि कुछ गलतियां ऐसी हैं जिसको आपको दोहराना नहीं है, अगर वो गलतियां आप नहीं करेंगे तो याद रखिए इस अगस्त से लेकर के अप्रैल 2027 तक ये जीवन का सबसे बेस्ट टाइम होगा, और आपको 7.5 से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो बंधुओं, इस घनिष्ठा नक्षत्र या राहु का जो परिवर्तन है उससे संबंधित आपका कोई भी प्रश्न हो तो आप हमारे व्हाट्सएप पे या कमेंट बॉक्स में वो पूछ सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। राधे राधे।